जय हिंद। पिछली वीडियो तक हमने जनरल इन्फॉर्मेशन ली थी और आज भी हम जनरल इन्फॉर्मेशन ही लेंगे। देखिए, जो हम बायोलॉजी पढ़ते आ रहे थे उसको भी हम पढ़ते रहेंगे। बाकी जैसे उसके अंदर हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम वो नहीं पढ़ेंगे। हम बीच में जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं उसे साइड में नहीं रखेंगे, जनरल नॉलेज भी पढ़ते रहेंगे क्योंकि जनरल नॉलेज भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वही एक जनरल नॉलेज का एक टॉपिक होता है बरमूडा ट्रायंगल। इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि इसमें कुछ भूत प्रेत का है, कुछ ऐसा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साइंटिफिक बात है सब जगह। ठीक है, सब जगह मैंने क्यों बोला, क्योंकि जापान के अंदर एक जगह है ड्रैगन ट्रायंगल नाम की, वहाँ पे भी सेम चीज़ें होती हैं। और भारत में भी एक है अमाडा एयर स्ट्रिप जो कि उड़ीसा में आता है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए बरमूडा ट्रायंगल, यूँ कि इसमें हजारों घटनाएं हुई हैं पर इसमें कुछ घटनाएं फेमस है, जैसे कि विंसेंट गेडियस का। जब ये देखिए, विंसेंट गेडियस एक व्यक्ति थे, ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गए, सब कुछ देखे और तब इन्होंने अपनी थ्योरी दी। क्या थ्योरी दी वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं यह दर्शाती है कि बरमूडा ट्रायंगल में क्यों इतना वो दिक्कत भरा चीज़ है, वहाँ पे क्यों जो जहाज़ें होती है वो गिर जाती है। देखिए, जो कंपास होता है ये नॉर्थ साइड हमेशा डायरेक्शन किया रहता है। देखिए, जो कंपास होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमेशा नॉर्थ की ओर मुँह किया रहेगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबक होता है। चुंबक की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेटल होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। तो उसी प्रकार कंपास का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो भी नॉर्थ में हमेशा दिखाता रहता है। पर बरमूडा ट्रायंगल में ये दिक्कत हो जाती है कि इसमें कंपास चलता ही नहीं है। और देखिए, ये आज की बात नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर 1964 के अंदर विंसेंट गेडियस ने पर्दा पूरा फाश कर चुके हैं, पूरी जो थ्योरी है वो बता चुके हैं। ये 1964 के पहले की बात है, जहाँ पे लोग यदि जहाज वगैरह से जाते थे तो वो मात्र सिर्फ और सिर्फ जो कंपास होती है उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। आजकल तो आधुनिक सैटेलाइट आ गई है, उसकी मदद से आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी छोर पे हो आपका पता लगाया जा सकता है। देखिए, ये बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में आता है। अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? साउथ तथा नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन की क्यूबा की जगह में आता है। देखिए, ये क्यूबा वह जगह है जो कि मेन जो अमेरिका है उसका जो फ्लोरिडा हिस्सा है उसके जस्ट नीचे आता है क्यूबा स्ट्रेट। क्या क्यूबा स्ट्रेट? देखिए, जो बरमूडा ट्रायंगल है ये कोई ट्रायंगल नहीं, मतलब किसी ने वहाँ पे कोई लाइन नहीं बनाई है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर की लाइन है। जैसे हमारे बॉर्डर है भारत पाकिस्तान बॉर्डर, उसके अंदर हम लोग तार बांध दिए हैं कि ये साइड पाकिस्तान, ये साइड हमारा भारत। पर वहाँ पे जो बरमूडा ट्रायंगल है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक अंदाज़ा अनुमान लगाया जाता है कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर में है वो, पर वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 1498 में जब कोलंबस पूरी दुनिया घूम रहे थे तब उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी यह बताया था, अपनी मैगजीन में यह बताया था कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गए तो रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। जो पानी का स्तर था वो अचानक से बढ़ने लगा, बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, पूरा चक्रवात का माहौल बन गया था, बारिश होने लगी अचानक से, इधर से उधर हवाएं चल रही थी, तूफान आ रहा था, कुछ चमकती हुई चीज़ें नज़र आ रही थी। मतलब देखिए, चमकती हुई चीज़ों का क्या मतलब है, जो ये हमारा है ना बरमूडा ट्रायंगल, इसमें हेक्सागोनल क्लाउड मिलते हैं। और ये हेक्सागोनल क्लाउड जो होते हैं, एक बादल होते हैं हेक्सागोनल बादल, ये काफ़ी गहरे होते हैं, ये 6 कोण वाले होते हैं। देखिए, हेक्सागोनल का अर्थ ही 6 होता है। आप मैथ्स में पढ़े होंगे हेक्सागोन, पेंटागन, उसके बाद हेक्सागोन होता है। हेक्सागोन के अंदर 6 भुजाएं होती है। खैर, हम बीच बीच में आगे आ जा रहे हैं, पहले इसको समाप्त करते हैं फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है इस टॉपिक को बताने के लिए। तो 1498 में कोलंबस ने अपनी पुस्तक के अंदर ये सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैसे हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद जो है 1964 के अंदर, देखिए 1964 तो काफ़ी बाद में आ गया है, पहले 1942 पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। अगर इस तरह उल्टा पुल्टा समझते हैं ना तो क्या है, दिक्कत होती है, उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो चलिए 1498 के बाद अब आइए 1942। 1942 यह समय था
जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू था और जो अमेरिका था वो बम्बार्डमेंट करता था। कहाँ पे? इंग्लैंड में जाके बम्बार्डमेंट करता था। तो अगस्त 1942 के अंदर अमेरिका की एयरफोर्स जो है इस बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से हो करके जानी थी लंदन में बम गिराने के लिए। पर जब ये बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गई तो फिर ये जो इनका विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो विमान था इसका भी कुछ पता नहीं चला कि बहुत सारे लोग बैठे थे, सब मर गए। रेडियो एक्टिव सिग्नल कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आता है इसके अंदर। उसके बाद 2 दिन बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम गई इनका पता लगाने के लिए, जो अमेरिका की एयरफोर्स थी। रेस्क्यू टीम का भी कुछ नहीं पता चला, वो भी ये कुछ अलग ही चीज़ हो। मतलब उस समय तो लोग बौखला गए थे, उस समय लोगों को डर होता था बर्मुडा ट्रायंगल का। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से आज भी जो विमानें हैं वो काफ़ी आराम से चली जाती हैं। अब इस प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं है। देखिए अगस्त 1942 के ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 के अंदर अमेरिका की फिर से एयरफोर्स गई। हालांकि ये रेस्क्यू टीम नहीं थी, ये बकलोलवा इसी रास्ते से वापस भेज दिया था कि एयरफोर्स जाओ बम्बार्डमेंट करके आओ। अब फिर से गिर गए, इन लोग को भी रेस्क्यू टीम बचाने गई, सब मर गए। तो इस प्रकार हुआ। उसके बाद समय आया 1970 का। देखिए 1964 में विंसेंट गैडियस, इन्होंने ये कभी जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके अंदर जाके नहीं देखे, तो सूर्य उसको भी डर लगता था हम के मर जाए तो इसलिए विंसेंट गैडियस ने अनुमान लगाया था। ये सब जो चीज़ें हैं ना ये अनुमान पे है, पर सोचिए कितना बड़ा इसके पास मनोबल था, कितना ज़्यादा ये सोच सकता था। इसने इतना अच्छा अनुमान लगाया जो चीज़ें सही हो गई। ये कभी वहाँ गया नहीं था बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, पर लोगों का जो ये था एक्सपीरियंस था उसको वो सुन के समझ लिया कि ऐसा ऐसा होगा वहाँ पे। देखिए 1970 में पहला व्यक्ति ब्रूस जेनमन, ये पहला व्यक्ति बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से होके आने में कामयाबी प्राप्त किया था। 1970 में दरअसल ये अपना फाइटर प्लेन के साथ वहाँ पे घूम रहा था बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर। जैसे ही ये गया तो ये जो है कि देखिए जैसे ही ये गया इसका रेडियो एक्टिव सिग्नल सब बंद हो गए, एकदम को समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि एक रेडियो स्टेशन से उसका शुरुआती दौर में जो तालमेल था वो बना हुआ था, और जैसे ही वो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गया और रेडियो एक्टिव सिग्नल में यह बता रहा था कि जो पूरी है बादल की चादर से बन गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ लेके जाऊँ, विमान चल रहा है और मैं उसे चला रहा हूँ, जहाँ तक वो चलता जाएगा वहाँ तक मैं उसे चलाता जाऊँगा। और इत्तेफाक से उसके क्या कुछ नहीं हुआ, पर वो 3 मिनट के अंदर एक लंबी अच्छी खासी दूरी 150 किलोमीटर तय करने के बाद आया। सोचिए 3 मिनट में 150 किलोमीटर तय किया। उसके बाद 3000, देखिए ये 3 मिनट में 150 किलोमीटर तय कर दिया, और ये किसी फाइटर प्लेन में नहीं था, ये एक सवारी वाली जहाज़ में था। फाइटर प्लेन में नहीं था, ये सवारी वाली जहाज़ में था। और वो सवारी वाली जहाज़ 3 मिनट में 150 किलोमीटर जा ही नहीं सकती है, उसकी स्पीड इतनी होती ही नहीं है। पर अब क्या किया जाए, बर्मुडा ट्रायंगल ने भेज दिया, और उस समय इनकी स्पीड हो गई थी 3000 किलोमीटर पर आवर। सोचिए कितना तेज चल रहे थे। अब देखिए ये बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर रहस्य क्या है ये समझिए, मतलब उसमें साइंटिफिक क्या बातें हैं, उसमें कोई रहस्य नहीं है, वो सारी साइंटिफिक बातें हैं। देखिए जो बर्मुडा ट्रायंगल है, इसके जो समुद्र है, जो समुद्र का तल है, मतलब जो नीचे का हिस्सा है, उस हिस्से के अंदर ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा तादाद में है, बहुत ज़्यादा तादाद में, और वो हर सेकेंड हर मिनट फूटते रहते हैं, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होता रहता है नीचे से। और जैसे ही नीचे से ज्वालामुखी निकलता है उसमें से मीथेन गैस की मात्रा बहुत सारी निकल जाती है, और इस मीथेन की वजह से जो पानी होता है ना उस हिस्से में इसका घनत्व जो है कम हो जाता है। इसीलिए देखिए जो हम लोग की जहाज़ें होती है, जो शिप पानी में चलने वाली जहाज़, जो पानी में चलने वाली जहाज़ होती है उसको पानी के घनत्व के हिसाब से बनाया होता है। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। अब जब ये मीथेन गैस में डेंसिटी कम कर दे रहा है, तो अब जो हम लोग की फ्लाइट जो जहाज़ थी वो तो पानी की डेंसिटी पे थी, अब पानी की डेंसिटी कम हो गई और ये जहाज़ की डेंसिटी ज़्यादा, तुरंत ही डूब जाएगी। और अगर आप इसके अंदर चाहें तो आप तैर भी नहीं सकते, क्योंकि आप खुद की इतनी कम भी डेंसिटी नहीं कर सकते। देखिए जब तैरते हैं ना तो इस तरह से पानी मारते हैं, मतलब अपने रहने की जगह बना ले, पानी हटा दे अपने हिस्से का, और वो तैरते कैसे हम किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे। और देखिए
जो ये बर्मुडा ट्रायंगल है इसमें स्मॉल स्मॉल माउंटेन ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होते हैं। मतलब समुद्र के ऊपर भी कुछ छोटे छोटे से पहाड़ होते हैं और समुद्र के नीचे भी होते हैं। मतलब मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, पहले इसको क्लीन करते हैं। अभी देखिए, ये समुद्र का तल है, ये पानी पूरे से लहर आ रही है। अब नीचे भी जो है कि माउंटेन है, पहाड़ है, और ऊपर भी पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़, छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी। अब देखिए, इसके अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो जहाज होती है, इस प्रकार की कुछ जहाज होती है, ये जहाज इसके अंदर देखिए, जो समुद्र के नीचे पहाड़ होते हैं उसे हम रीच या कटक कहते हैं। रीच तो ऐसे एक इंग्लिश शब्द है, भले हम उसे हिंदी में लिखे हैं। तो ये जो छोटे छोटे रीज होते हैं, अब ऊपर वाले को तो हम पहाड़ कहते हैं पर नीचे वाले को रीच कहते हैं। तो रीच का अर्थ क्या आएगा? समुद्र के नीचे के वह पहाड़ जो हमें नहीं दिखाई देते उसे हम रीच या कटक कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो जहाज होती है, जहाज, इसका जो पेड़ी है इसे पेंडी कहते हैं। पेंडी नहीं, पेड़ी। तो जो उसकी पेड़ी होती है वो इस जहाज में टकरा जाती है, और क्योंकि जहाज में नीचे छेद हो जाता है, उसी की वजह से जो जहाज होती है वो अक्सर डूब जाती है। और ये जो जहाज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाज का पता भी नहीं चलता कहाँ जाती है, वो एकदम समुद्र के नीचे चली जाती है, एकदम तल पे। और एकदम तल पे जाना तो लगभग इम्पॉसिबल के समान हो जाता है। तो इसीलिए हमको उन जहाज़ों का पता नहीं चलता है। हवाई जहाज़ में भी वही होता है, जब वो हवा के संपर्क में आने से इधर उधर हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वो क्रैश हो जाता है और वो जो है पानी के अंदर पूरा एकदम अंदर चला जाता है। तो देखिए, ये जो स्मॉल माउंटेन होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, अब बर्मुडा ट्रायंगल में थोड़ा हवा बहुत तेज़ चलता है, और इस हवा के वजह से यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। तो हवा पहाड़ पे जब टकराएगा तो बहुत सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जब इन छोटे छोटे माउंटेन्स के ऊपर पहाड़ हवा टकराएगी तो उसकी वजह से इसमें कुछ चक्रवात टाइप का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हवा आएगी तो यहाँ से टकराएगी, इधर उधर टकराती रहेगी, फिर वो जो है कि एक भवंडर निर्माण कर देगा, चक्रवात निर्माण कर देगा, और इस चक्रवात के अंदर पानी भी उठ जाएगा सागर का, और ऊपर से जो है बादल भी मिक्स हो जाएंगे। इसलिए जो इसके अंदर चक्रवात होता है ये भी काफ़ी भयंकर नज़र आता है, और इस चक्रवात की वजह से भी कभी कभी जो जहाज़ें होती है वो डूब जाती है। अब देखिए, इसमें जो हवाई जहाज़ में मेन कारण हेक्सागोनल क्लाउड का है। हेक्सागोनल क्लाउड वो होते हैं जिनकी 6 भुजाएं होती है, ये अभी मैं आपको पहले बता दिया था। और ये हेक्सागोनल क्लाउड छोटे मोटे नहीं होते, ये 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते हैं। एक बादल 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। तभी ये जो ब्रूस जर्मन है ये बता रहे थे ना कि पूरा एकदम बादल की छाया सी एकदम बन गई थी, एकदम धुंध से घिरा जंगल। डोरेमोन के किसमें था, मूवी में के अंदर था। और देखिए, जो हेक्सागोनल क्लाउड है इसमें से एक प्रश्न पूछता है कि हेक्सागोनल क्लाउड सबसे पहले कहाँ नज़र आए थे? तो यह सैटर्न ग्रह पर नज़र आए थे। अब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक जिला बराबर होता है। और देखिए, हेक्सागोनल क्लाउड के अंदर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर भी भवंडर चल रहा रहता है। हेक्सागोनल क्लाउड के अंदर मतलब इतना ज़्यादा भवंडर है कि वो आपकी जहाज़ को भी तोड़ सकता है, क्योंकि देखिए इसकी जो स्पीड है 250 किलोमीटर है। कितना? 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हेक्सागोनल क्लाउड होते हैं उसके अंदर की जो चक्रवात होती है उसकी हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। अब देखिए, मान लीजिए जो हवा है वो इस प्रकार चल रही है, ये पूरा एक हेक्सागोनल क्लाउड है 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का। अब यदि आपकी जो जहाज़ है वो ऐसे एंट्री मारेगी इसमें ऐसे, तो अभी हवा की डायरेक्शन में एंट्री मारती
तो हवा क्या करेगी, जो जहाज़ है उसकी जो स्पीड है बहुत तेज कर देगी। मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है और आपकी जहाजिया ऐसे घुस गई, तो जो स्पीड है वो जहाज़ की बहुत तेज कर देगी। और उसी के फलस्वरूप जो ब्रूस जेनमन थे ये 3 मिनट में 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिए थे। और यदि आप वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, यदि ऐसे मारे तो तोड़ के 2 टुकड़ा कर देगा और नीचे जाएगा समुद्र में। ठीक है, तो जो विंसेंट गेडियस थे ये तो इन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन गए, ये अमेरिकन जो एयरफोर्स थी, जो बकलोलवा था, देखिए इसको बिल्कुल दिमाग नहीं है। अगस्त 1942 को अमेरिकन एयरफोर्स गई थी और मर गए थे सब, और दिसंबर में फिर भेज दिया बैल जैसे। मतलब आपको खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब वहाँ पे ऐसे लोग मर जाते हैं तो आप क्यों भेज रहे हैं। तो इनके साथ, अमेरिकन एयरफोर्स के साथ यही हुआ था। ये इस प्रकार एंट्री मारे थे, इसलिए जो इनका जहाज़ था ये 2 टुकड़ा हो गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य बस इतना ही था। बरमूडा ट्रायंगल का पूरा रहस्य जो है वो उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया गया है और वहाँ से आराम से जो जहाज़ वगैरह जाती है, किसी प्रकार की डर की बात नहीं है। अब देखिए, जैसा यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल है उसी प्रकार का जापान में एक ड्रैगन ट्रायंगल का भी नाम है। सेम जो चीज़ें यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल में होती है वो भी ड्रैगन ट्रायंगल में भी होती है। ये जापान के थोड़ा राइट साइड है, मतलब साउथ कोरिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और जापान के थोड़ा राइट साइड। तो देखिए 1980 के अंदर डर्बीशायर एक नाम का जहाज़ था। ये डर्बीशायर वह जहाज़ था जो हमारे टाइटैनिक थे उससे 2 गुना ज़्यादा जो पावरफुल था, ज़्यादा बड़ा था 2 गुना। और ये ड्रैगन ट्रायंगल के अंदर जाके डूब गया। अब लोग सोच रहे हैं इसके अंदर आधुनिक चीज़ें लगी थी तब भी ये डूब गया, क्या दिक्कत है इसके अंदर। तब लोगों ने ये बताया कि जो ड्रैगन ट्रायंगल के अंदर है वो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर भी है, तो इसके अंदर भी अब कोई दिक्कत नहीं है, अब भी लोग आराम से चले जाते हैं। और इस ड्रैगन ट्रायंगल को हम एशिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए अमरडा एयर स्ट्रिप, ये भारत में है। कहाँ पे, भारत में, इंडिया। तो भारत के अंदर ये अमरडा स्ट्रिप है जो कि उड़ीसा के अंदर है। ये अमेरिका का एक अड्डा था जहाँ पे अमेरिकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपनी सेना का मतलब प्रैक्टिस करती थी। ये प्रैक्टिस ग्राउंड है एक तरह का। और आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार में, अंडमान और निकोबार के अंदर जो जापान की फ़ौज थी वो पहुंच गई थी। तो अंडमान और निकोबार के ऊपर जो अमेरिकी सेना थी वो जाती थी, कहाँ से वो उड़ती थी, अमरडा एयर स्ट्रिप से ही उड़ती थी। ठीक है, कौन सी, किसकी एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स। अमेरिका की एयरफोर्स कहाँ से उड़ती थी, अमरडा एयर स्ट्रिप से। किसके ऊपर बमबार्डमेंट करने के लिए, अंडमान और निकोबार के ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये जो अमरडा एयर स्ट्रिप है इसके ऊपर आज भी यदि कोई जहाज़ वगैरह जाती है तो उसका जो डिसबैलेंस हो जाता है, गिर जाती है वो। कभी कभी तो जो अमेरिकन एयरफोर्स थी इनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। अमेरिकन एयरफोर्स के विमान सामने सामने आके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। देखिए इसमें क्या दिक्कत होती है, झारखंड, ये देखिए जेके, ये कभी कभी ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर है पर डी भी रखे हैं झारखंड। तो झारखंड के अंदर यूरेनियम की बहुत बड़ी खदान है। यूरेनियम ज़मीन से निकाला जाता है और जो ये यूरेनियम होता है ये काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ये किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, ये मतलब जो रेडियो एक्टिव सिग्नल होते हैं उसको ख़राब कर देता है, उसकी दिशा बदल देता है। इसी वजह से अमरडा एयर स्ट्रिप के अंदर रेडियो से काम वाम नहीं हो पाता था, इसलिए जो है दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, अब एक फैक्ट देखिए, ये जो तीनों हमने पढ़े, बरमूडा ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल तथा अमरडा एयर स्ट्रिप, ये तीनों एक ही अक्षांश पे आते हैं। अक्षांश मतलब होता है लैटिट्यूड, क्या, लैटिट्यूड। ये तो एक इत्तेफाक है, इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो इस अक्षांश पे आएंगे जितने भी चीज़ें हैं वो कुछ रहस्यमयी घटना होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर चीज़ का एक साइंटिफिक कारण है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे।